राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डाइस। रीजनिंग का ही एक टॉपिक है डाइस, हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। डेफिनेटली एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो सीजीएल में आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, और मैक्सिमम लोगों के बीच जितना आप शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वही है, टाइप 1 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी। ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ओपन डाइस को जब हम क्लोज करते हैं तो वो कैसा हमें दिखता है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के इतना सा है कि कोई एक्स आकृति है। ठीक है, ये ओपन स्टेट ऑफ डाइस है, और इसको जब आप फोल्ड करोगे तो क्लोज स्टेट ऑफ डाइस कौन सी होगी ये आपको बताना है। इस तरीके से ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी मैंने ओपन इसकी बात की है, किसकी, ओपन डाइस की, तो मैंने एक ही बात आपको बोली है कि आप सबसे पहले अपोजिट पेयर को पकड़िए। ठीक है, तो मेरा पहला ही काम क्या रहेगा, अपोजिट पेयर बनाना रहेगा। ठीक है, तो जो पहला अपोजिट पेयर बनेगा दोस्तों वो कैसे बनेगा, देखिए। ये जो है ओपन डाइस ऐसे इस स्थिति में है, लेटी हुई स्थिति में। अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर ऐसे हो जाता है, तो क्या मैंने आपको इस प्रकार का डाइस का, इस प्रकार के डाइस का स्ट्रक्चर का जो डाइस है उसका अपोजिट पेयर आपको नहीं बताया निकालना। बताया था बहुत अच्छे से, शायद ये पिछले ही वीडियो में ही बताया था कि अगर आप ये जो ऐसे लेटा हुआ है इसको आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, अल्टरनेट क्रम को लेना है। यहाँ से आपने शुरू किया, यानी कि पहला मेरे को मिल गया ब्लैंक ब्लैंक साइड, अपोजिट पेयर है। दूसरा ये वाला, यहाँ से शुरुआत करेंगे जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो। दूसरा आ गया मेरा ब्लैंक। और दोस्तों अगर आप डायरेक्ट मेरे पार्ट 7 चल रहा है ये, इससे पहले 6 पार्ट डाइस के आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 आवर का लेक्चर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको डाइस पर। अगर आपने डायरेक्ट 7th पार्ट को देखने की कोशिश की तो आपके हो सकता है कि समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी कोई टॉपिक की शुरुआत करें उसको शुरू से ही देखें। और क्योंकि मैं सिस्टमेटिक चीज़ें कराता हूँ, मैं पार्ट 1 को पार्ट 2 से लिंक करता हूँ, पार्ट 2 को पार्ट 3 से करता हूँ, इस तरीके से पार्ट 6 पार्ट 7 जो भी आएंगे वो सिस्टमेटिक होंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपके आगे के भी क्लियर नहीं होंगे। पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा, पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आप डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी टॉपिक करें वो शुरू से करें बिल्कुल। ठीक है, पार्ट 1 से शुरुआत करें, और धीरे 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 आप जितने भी पार्ट आएंगे, मुझे भी नहीं पता कितने आएंगे, मैं कोशिश ये करता हूँ दोस्तों कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। ठीक है, इसलिए जो कंटेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया जाता है। मेरे को, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने जो डाइस का जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं बुक्स में से, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, उनमें से जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, हर क्वेश्चन करने का नहीं होता है। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उतने तो मैं कराऊंगा कि आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम का लेवल ये है तो मैं आपको यहाँ तक तो करा के छोड़ूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर। ठीक है, ताकि आपका कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसी भी लैंग्वेज आए, आप उसको बना जाए। ठीक है, बाकी आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 1 घंटा तो सिर्फ कंटेंट डिसाइड करने में लेता हूँ कि मुझे पढ़ाना क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को लिखना, उनके ऑप्शंस लिखना, फिर इस तरीके से लिखना, और ये लैंग्वेज लिखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है ये। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को समझिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ही कर सकते हैं इस चैनल को, तो शेयर कीजिए। ठीक है, और कंटेंट के हिसाब से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं खुद 1 घंटा जब ले रहा हूँ कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए,
तो मैं कोई ऐसे नहीं ले रहा कि आया और 2 क्वेश्चन कराया और निकल गया, बोला हो गया डाइस चलिए, हो गया परसेंटेज चलिए। आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इतना कोचिंग वाले भी नहीं कराएंगे आपको, चाहे आप कहीं से भी बैच ले लेना, चाहिए आप दिल्ली जयपुर कहीं भी आपकी इच्छा हो, इंदौर इंदौर, ठीक है, लखनऊ में, नहीं होगा इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं जो करा रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है कोर्स कराने का, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं आराम आराम से चीज़ें करा रहा हूँ जितना मैं करा सकता हूँ मैक्सिमम। तो आप कंटेंट के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट मैं खुद कर रहा हूँ, इन जो कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, वो सबका 1 घंटा लगता है मेरे को एक टॉपिक का क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आया हवाबाजी में 5 क्वेश्चन कराए और निकल गए, बोला हो गया खत्म हो गया, बल्कि और कर रहे हैं, चैनल वाले भी कर रहे हैं, कोचिंग वाले भी कर रहे हैं। तो आप वहाँ भी पढ़े होंगे और यहाँ भी पढ़ रहे हो, डिफरेंस आपको खुद को रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो आप कंटेंट के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके दिमाग में 1% भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो हमारे को कराया जा रहा है कि वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आप पढ़िए निश्चिंत होके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कह सकते हैं आपको कि भाई आप जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, बाकी विश्वास करना न करना सब आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो कहीं और से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़िए आप। ठीक है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पढ़िए भाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लड़के ने कल मेरे को व्हाट्सअप किया था कि सर आप इस बात की क्या गारंटी है, उसने ये लिख के भेजा था मेरे को कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने उसका रिप्लाई किया है आपके साथ कि किसी और के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें हो रही हैं, यहाँ कोई जुमलेबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, और बाकी आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करा रहा हूँ तो मैं तो क्लियर कहता हूँ मत पढ़िए, यहाँ से मत पढ़िए, छोड़ के चले जाइए चैनल को, और कहीं पढ़ लीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ चीज़ें हो रही हैं बढ़िया, वहाँ कर लीजिए। मैंने बांध के थोड़ी रख रखा है भाई आपको। ठीक है, तो बस आपको जहाँ जैसा लगे वैसा सूटेबल, जैसा सूटेबल लगे वैसा कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है, अब मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा कि भाई ये अल्टरनेट टर्म को लेंगे या अपोजिट पेयर बनाएगा, मैं बता चुका हूँ 6 वीडियो में, वो भी तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट पेयर ये हो जाएगा स्टार वाला। और जो अब बच गया कौन सा, ये वाला जो डॉट वाला और ये आयत वाला, ये हमारा तो थर्ड अपोजिट पेयर है, वो आ जाएगा। ठीक है, एक तो आयत का और एक ये सर्किल वाला। ठीक है, यानी कि ये सर्किल वाली साइड और ये आयत वाली साइड, ये दोनों अपोजिट पेयर में आएंगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ओपन डाइस में, वो ये रहती है कि हमें कैसे भी करके एक बार अपोजिट पेयर मिल जाए, अपोजिट पेयर की सहायता से फिर हम ऑप्शंस पे जाते हैं सीधा और उसको टिक करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो ऑप्शन सेट कर रखे हैं एग्जामिनर ने, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार ऑप्शंस पर भी नजर मार लीजिए। हो सकता है कि आपको चारों डाइस पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मेरे को ये चीजें हो चुकी हैं, मैं ये क्यों करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके लिए, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करें। ठीक है, समझ में तो आपको आ चुका होगा, जिसने भी रेगुलर मेरे वीडियो देख रहा है पार्ट 1 से, उसको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, वो कह भी रहा होगा सर क्यों पका रहे हो, आगे बढ़िए। लेकिन मेरा कुछ और मकसद रहता है हर क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप एक बार ऑप्शंस पे नजर मारिए। ऑप्शन कह रहा है ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 4, ओनली 2 and ओनली 3 and 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शंस है। अब आप देखिए कि हर ऑप्शन में ऑप्शन ये तो आ ही रहा है, 2 तो आ ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2, 2 और 2। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये है कि मैं सीधा एक बार अगर ऑप्शन 2 को चेक कर लेता हूं तो मेरा काम शायद हो सकता है कि हमें, अगर ऑप्शन 2 नहीं हुआ, मान लो ऑप्शन 2 वैलिड क्लोज पासा बन ही नहीं रहा, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक बार ऑप्शन 2 चेक कर, इस तरीके से आप ऑप्शंस पे नजर डालिए। एक बार जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एक बार ऑप्शंस पे नजर जरूर डालिए, विद इन सेकंड आपका काम हो जाएगा।
एग्जाम में कैसे अप्रोच डालनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कंसेप्ट तो मैं डिस्कस कर चुका, इसका कंसेप्ट तो वही है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपकी क्या रहेगी, कम से कम समय में कैसे आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ऑप्शंस नंबर 2 जो है वो सभी इन तीनों ऑप्शंस में है, ए बी सी में। तो आप 2 पर गए, 2 पर आपने देखा कि जो डॉट वाली साइड है इसके अपोजिट डॉट वाली साइड है इसके अपोजिट आपने देखा, डॉट वाली साइड के अपोजिट आ रहा है आयत वाली साइड। तो आयत वाली साइड ये दोनों क्या है, अपोजिट पेयर है भाई। ये जो डॉट वाली साइड है और ये डॉट वाली साइड के अपोजिट क्या है, आयत वाली साइड, और दोनों अपोजिट पेयर है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट पेयर की साइड्स हैं। ठीक है, अपोजिट पेयर की साइड्स हैं, अतः सही पासे में एक साथ नहीं आ सकती है। तो कुल मिला के ये है कि अपोजिट पेयर की साइड्स है और अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो सही पासे में एक साथ नहीं आ सकती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आपको करेक्ट पासा बनाना है, अगर आपको सही पासा बनाना है, तो अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ दिखनी नहीं चाहिए उस पासे में। तो यहाँ तो दिख रही है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हो गया इनवैलिड, ये ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही हमारे गलत हैं, ए बी और सी, क्योंकि इनमें 2 अवेलेबल है। तो सीधा हम अब और कुछ चेक नहीं करेंगे हम एग्जाम में, मैं एग्जाम की बात बता रहा हूँ आपको। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन 4 पे टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इतना काम करना होता है वैसे एग्जाम में आपको, कि ऑप्शंस देखे, 2 नंबर को चेक किया, कुछ नहीं मिल रहा, 2 नंबर गलत है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही क्या हो गए, गलत हो गए, ए बी सी। ठीक है, अब आपको कोई कहेगा कि सर मैं 3 नंबर और 4 नंबर भी चेक करूंगा, करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि अब 3 ऑप्शन तो कटे गए, आपके पास तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो आपका सवाल सही है, बस राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 ही बचेगा। तो इस तरीके से अप्रोच आप लगा सकते हैं एग्जाम में, अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंसेप्ट सभी को आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपकी अप्रोच क्वेश्चन को करने की वो बहुत मायने रखती है एग्जाम में, आपका सिलेक्शन में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कैसे, अब आपको यहाँ पर अब मैं समझाने के लिए जरूर आपको चारों ऑप्शंस खोल खोल के बता दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही रहेगी। ठीक है, अगर मुझे भी पेपर देना है तो मैं यही इस तरीके से अप्रोच डालूंगा और इस तरीके से टिक करके मैक्सिमम कितना दूंगा, 3 या 4 सेकंड, बस, इससे ज्यादा नहीं। टिक मारा, आप आगे निकल गए। अब मैं आपको एक एक ऑप्शंस पर डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, डिटेल में कैसे, कि वही है कि इसका तो अपोजिट पेयर आ रहा है। ठीक है भाई, आयत वाली साइड है, इसके अपोजिट है डॉट वाली साइड, तो ये दोनों अपोजिट पेयर है। तो इस वजह से ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। वही लैंग्वेज है, अपोजिट पेयर की साइड से तो पासे, सही पासे में एक साथ कभी भी नहीं आ सकती है। अब ऑप्शन नंबर 3 लेता हूं मैं, आयत वाली साइड इसके अपोजिट डॉट वाली साइड है, नहीं है, मतलब ठीक है, पासा यहाँ तक बन सकता है पासा। आगे मैंने देखा कि ये जो है ब्लैंक साइड आ रही है, तो ब्लैंक साइड के अपोजिट आ रही है ब्लैंक साइड, ब्लैंक साइड के अपोजिट आ रही है ब्लैंक साइड, तो ये तो अपोजिट पेयर हो गई, इसका मतलब तो हमारा पासा फ्रेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ब्लैंक साइड है कितनी पासे में, तो 3 साइड अवेलेबल है। तो आप ये मानिए कि जो ये वाली ब्लैंक साइड है, ये तो ये वाली ब्लैंक साइड है। ठीक है, अब ये जो ब्लैंक साइड बच गई, ये वाली ब्लैंक साइड ना होकर के ये वाली ब्लैंक साइड है। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या है, स्टार वाली साइड। तो इस तरीके से आपको अपोजिट पेयर मैच ही नहीं हुआ। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये पासा फ्रेम हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन 4 है, ब्लैंक साइड के अपोजिट है ब्लैंक साइड है, और ब्लैंक साइड के अपोजिट स्टार वाली साइड है। तो आप ये मानिए, आप कई लोग मान भी सकते हैं कि भाई ब्लैंक साइड के अपोजिट स्टार वाली साइड है, वो उनका व्यू है। ठीक है, देखिए एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, या आपको एक तरह से वो होता है ना, मैं मतलब थोड़ी सी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद समझिए दोस्तों कि जब भी ब्लैंक साइड के अपोजिट, मैंने आपको तब भी कहा था कि हमारा जो मैक्सिमम ऑप्शन ये रखना चाहिए हमारे पास कि हमारा पासा फ्रेम हो जाए। ठीक है, तो पासा फ्रेम तभी हो पाएगा जब आप ये मानोगे कि ये जो ब्लैंक साइड है, ये जो ब्लैंक साइड है ये स्टार वाली ब्लैंक साइड के अपोजिट पेयर वाली ब्लैंक साइड नहीं है। ये वाली ब्लैंक साइड तो यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाली ब्लैंक साइड है या ये वाली ब्लैंक साइड है। ठीक है, और ये जो स्टार वाली साइड है, ये तो स्टार वाली साइड हो ही गई। तीसरी नंबर पे जो साइड आपको दिख रही है वो है डॉट वाली साइड, तो डॉट वाली साइड भी
अवेलेबल है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अपोजिट पेयर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट पासा फ्रेम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। तो ये भी जब हम फाइनल इसको कंसेप्ट किया डिस्कस, तो भी ऑप्शन 3 और 4 आ रहा है। और वैसे भी आप विद इन सेकंड मतलब 2 सेकंड में ही उत्तर दे सकते थे शुरू में, जैसे मैंने आपको ये अप्रोच बताई है उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको। कोई फिगर है, ओपन स्टेट ऑफ डाइस है, इससे क्लोज स्टेट ऑफ डाइस कौन कौन सी बनेंगी वो आपको ऑप्शंस में इस तरीके से दे रखा है, 1 2 1 3 2 3 4 2 4 और 3 एंड 4। अब यहाँ पर भी आप दोस्तों इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन सेट करता है, तो मैं वही कहूंगा कि आप सबसे पहले जब भी ओपन स्टेट ऑफ डाइस आती है, तो आपको जब भी क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में कन्वर्ट करना रहे उसको, तो आप उसको सबसे पहले अपोजिट पेयर को बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपोजिट पेयर बनाया। ठीक है, पहला जो मेरा अपोजिट पेयर बन रहा है दोस्तों, वो मैंने तब भी कहा था इस प्रकार के फिगर का अपोजिट पेयर कैसे बनेगा, जो भी दो भार वाली साइड्स हैं वो अपोजिट होंगी। ये दोनों भार वाली साइड्स हैं, ये अपोजिट है ये वाली। ठीक है, तो जो ब्लैंक साइड है ये अपोजिट है किसके, डॉट वाली साइड के। ठीक है, जो सेकंड बार हम देखेंगे वो ऊपर से देखेंगे यहां से, और इसके अपोजिट होगी अल्टरनेट टर्म। तो जो सेकंड मेरा अपोजिट पेयर आएगा वो आएगा, जो सर्किल वाली साइड है वो अपोजिट है वर्ग वाली साइड की, इस तरीके से। ठीक है, अल्टरनेट टर्म लेंगे, और अब जो बच गया थी ये वाली अल्टरनेट टर्म। ठीक है, तो ब्लैंक ब्लैंक साइड्स हो गई ये दोनों, ये क्या होंगी, अपोजिट पेयर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप आपका सबसे पहला टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको अपोजिट पेयर बनाना है। ठीक है, अपोजिट पेयर आप आसानी से बना सकते हैं, जो दोनों भार वाली साइड्स हैं वो अपोजिट होंगी। जो हमारी ब्लैंक साइड और डॉट वाली साइड है ये दोनों अपोजिट हो गई। उसके बाद हमने शुरुआत की ऊपर से और अल्टरनेट टर्म को लिया, अपोजिट पेयर बनेगा उससे। जो सर्किल वाली साइड है वो अपोजिट हो गई, हमारा जो वर्ग है वर्ग टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो वो हमारा अपोजिट पेयर हो गया दूसरा। तीसरा जो बच गया, जो ब्लैंक ब्लैंक साइड्स बच गई, ये मेरी अपोजिट होंगी। ठीक है, तो सबसे जो पहला टारगेट रहेगा वो अपोजिट पेयर को बनाना रहेगा। जब भी ओपन स्टेट ऑफ डाइस आती है और आप उससे क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको सबसे पहले अपोजिट पेयर बनाइए, फिर आप ऑप्शंस पर एक बार नज़र जरूर मारिए। ठीक है, ऑप्शंस पे जब आप देखेंगे तो ऑप्शन देखिए इधर, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 3 एंड 4, ओनली 2 एंड 4, ओनली 3 एंड 4। तो आप एक बात देख रहे हैं दोस्तों कि 3 जो है वो 3 ऑप्शंस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो आप सबसे पहले 3 को ही देख लीजिए कि 3 बन रहा है या नहीं बन रहा। जब आपने 3 को देखा तो आप यहाँ पाएंगे कि जो 3 है ये यहाँ भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप 3 को देखिए, क्योंकि अगर 3 ही नहीं बना तो आपके पास तो एक सीधा ही ऑप्शन बच जाएगा जो आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस पे जब मैंने नजर मारी तो 3 नंबर का ऑप्शन ये है। तो जब मैंने इसको देखा कि जो सर्किल वाली साइड है इसके अपोजिट आ रहा है, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार इन क्वेश्चनों को निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाएंगे और सीधा ही यहाँ से कैच करेंगे कि जो सर्किल वाली साइड है इसके अपोजिट है आयत वाली साइड, तो सर्किल वाली साइड इसके अपोजिट है आयत वाली साइड। अब आप ये देखिए कि आयत वाली साइड या जो भी वर्ग वाली साइड है, इसके और कोई तो ऐसी साइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब यही वो साइड है जो सर्किल के अपोजिट है। इतना आपने कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं एक साथ आ रही हैं। ठीक है, और जब अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ आती है तो वो हमारा करेक्ट पासा बन ही नहीं सकता। यही तो मैं सिखा रहा हूं आपको शुरू से, पार्ट 1 से, कि जब भी आपको अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ नजर आए किसी क्लोज पासे में, तो वो हमारा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट पासा है ही नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है ये मेरा
पासा नहीं बन सकता, जब ऑप्शन नंबर 3 मेरा पासा नहीं बन सकता, तो जिस जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 अवेलेबल है, ए बी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और मेरा डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, और यही मेरा राइट ऑप्शन है। अब मुझे और कुछ चेक करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ कि कैसे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट की, वो डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। लेकिन एग्जाम में आप यही अप्रोच रखिए कि एक बार ऑप्शंस पे नजर मारिए कि कौन सा ऑप्शन कॉमन है और ज्यादा बार आ रहा है। जैसे यहाँ पर 3 है तो ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, या 4 भी है, कोई 4 भी निकाल सकता है, फिर उसको 3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई ये रटा रटाया मेथड नहीं है, रैंडम मेथड होता है ऑप्शंस वाला। अप्लाई हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, बाकी कंसेप्ट तो आपको आते ही हैं, आप कंसेप्ट से बना लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन नंबर 3 देखा, ऑप्शन नंबर 3 में अपोजिट पेयर का जो साइड्स है वो एक साथ आपको अवेलेबल है, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही जब खत्म हो गया, तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन भी गलत हो गए, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कंसेप्ट, अगर आपको फिर भी ऑप्शन से नहीं कर पा रहे तो आप कंसेप्ट से कीजिए। कंसेप्ट सेम है कि जो सर्किल वाली साइड है उसके अपोजिट है, ये जो भी है आयत बोलिए वर्ग बोलिए, इसके अपोजिट वाली साइड है, शेप के अपोजिट है, तो मतलब ये मेरा अपोजिट पेयर है। ठीक है, और ये अपोजिट पेयर है तो एक साथ आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट पेयर अवेलेबल है यहाँ पर, तो मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं बन सकता। उसके बाद आयत वाली साइड है, इसके अपोजिट है, सर्किल वाली साइड नहीं है, मतलब बन सकता है। उसके बाद डॉट वाली साइड है, उसके अपोजिट है ब्लैंक साइड, तो ये तो दोनों साइडें अपोजिट पेयर बन सकती हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ब्लैंक साइड कितनी अवेलेबल है, तो फिर मेरे को पता लगा, जब मैंने ओपन स्टेट ऑफ डाइस को देखा तो मेरे को पता लगा कि 3 ब्लैंक साइड्स अवेलेबल है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मैं ये भी मान सकता हूँ, ये भी तो मान सकता हूँ कि जो ये डॉट वाली साइड है, इसके अपोजिट जो ये ब्लैंक साइड आ रही है, ये वाली साइड ना होकर के या तो ये वाली साइड है या फिर ये वाली साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 का पासा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये सोचता हूं कि जो ब्लैंक साइड आ रही है, जो इसके साथ में जो ब्लैंक साइड आ रही है डॉट वाली साइड के, ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है जो इसके अपोजिट है, ये वाली ब्लैंक साइड है या फिर ये वाली ब्लैंक साइड है, यानी कोई दूसरी ब्लैंक साइड है, इसके अपोजिट वाली ब्लैंक साइड नहीं है, तो मेरा पासा फ्रेम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में है ब्लैंक साइड, ब्लैंक साइड के अपोजिट एक तो ब्लैंक साइड आ रही है, एक आ रहा है अपना डॉट वाली साइड। ठीक है, तो डॉट वाली साइड अपोजिट पेयर हो सकता है, लेकिन इसके साथ में एक ब्लैंक साइड भी तो आ रही है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि ये जो ब्लैंक साइड है, इसके अपोजिट जो डॉट वाली साइड आ रही है, ये नहीं है, इसके जो अपोजिट है वो ब्लैंक साइड ही है, यानी कि जो ये ब्लैंक साइड ली गई है वो ये वाली ब्लैंक साइड है। ठीक है, और डॉट वाली साइड तो आपके सामने ये है ही, यानी कि इसका अपोजिट है ब्लैंक साइड, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस ऑप्शन में, आप ये मानिए, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कोशिश पासे को फ्रेम करने की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड साइड है वो इस सर्किल वाली साइड है, उसके अपोजिट है अपनी स्क्वायर वाली साइड। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही साइड्स जो अवेलेबल हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, वो अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं है, और इस वजह से ये हमारा करेक्ट पासा फ्रेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के जो दो पासे हैं ये हमारे बन रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 एंड 4। इस तरीके से भी हमारा आंसर यही आता है। तो मैंने आपको ये ऑप्शंस वाली अप्रोच ही बताई है दोस्तों, और भी इसमें क्वेश्चंस हैं ओपन स्टेट ऑफ डाइस में। ठीक है, वो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है आपके सामने है। सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस में ओपन स्टेट ऑफ डाइस है, इसे क्लोज स्टेट ऑफ डाइस आपको बनानी है। ये आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है, ABCD करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि जब भी आपको ओपन स्टेट ऑफ डैश से क्लोज स्टेट ऑफ डैश फ्रेम करना हो तो आप क्या करें, अपोजिट पेयर बनाएं। ठीक है, तो जब सबसे पहले मैं बना रहा हूं अपोजिट पेयर, तो अपोजिट पेयर जो बन रहे हैं मेरे पास, वो पहला पेयर बन रहा है, जो भी बाहर वाली साइड्स हैं वो अपोजिट होंगी। ठीक है, तो जो भी मेरी बाहर वाली साइड्स यहाँ पर अवेलेबल है वो मेरी क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, जो बाहर वाली साइड्स हैं ये मेरी अपोजिट होंगी, तो बाहर वाली साइड्स हैं ये दोनों। ठीक है,
तो ये हो गई मेरी अपोजिट साइड्स, यानी कि इस तरीके से जो साइड्स अवेलेबल हैं ये मेरी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स होंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा डायग्राम का देख लेना। दूसरी जो साइड्स अपोजिट साइड्स में अवेलेबल है, सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करूंगा, इसका अल्टरनेट टर्म लूंगा। ठीक है, तो जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट है कौन सी, 2 नंबर की साइड। ठीक है, 2 नंबर की। तीसरे नंबर पर मैंने लिया जो बच गया वो, यानी कि 1 नंबर की जो साइड है इसके अपोजिट है ब्लैंक साइड। ठीक है दोस्तों, तो तीन चीजें, तीन अपोजिट साइड्स मेरे को मिल चुकी हैं इसमें। और अब मैं सीधा ऑप्शंस पे आता हूं, मैं देखता हूं कि जो मेरी सबसे पहले मेरे को ये लाइन वाली साइड दिख रही है, इसके अपोजिट है लाइन वाली साइड, तो इसका मतलब ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, पासा फ्रेम हो सकता है। फिर 1 नंबर की जो साइड है इसके अपोजिट है मेरी ब्लैंक साइड। ठीक है, तो ब्लैंक साइड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पासा फ्रेम हो सकता है। 2 नंबर की साइड है इसके अपोजिट है मेरी ब्लैंक साइड, ब्लैंक साइड यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब हमारा इस जो पासा मेरे पास दिया हुआ है क्लोज स्टेट ऑफ डाइस, इसमें कोई भी अपोजिट पेयर की जो साइड्स है वो एक साथ अवेलेबल नहीं है, मतलब ये मेरी साइड फ्रेम हो जाएगी, ये मेरा पासा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट है मेरा 2 नंबर की साइड। ठीक है, और ब्लैंक साइड के अपोजिट है 1 नंबर की साइड। तो मैंने आपको यही बताया कि हमारी कोशिश पासा बनाने की होनी चाहिए, इसलिए हम ये लेंगे कि जो ब्लैंक साइड के अपोजिट 1 नंबर की साइड है, 1 नंबर तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो 1 नंबर की साइड के अपोजिट जो ब्लैंक साइड दे रखी है ना, वो ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है। 1 नंबर के अपोजिट तो ब्लैंक साइड दे रखी है, ये वाली ब्लैंक साइड ना होकर के ये वाली ब्लैंक साइड है। ठीक है, तो हमारा पासा फ्रेम होने की दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी साइड यहाँ पर है लाइन वाली, तो लाइन वाली के अपोजिट लाइन वाली साइड है, इसका मतलब तीनों ही साइड्स के अपोजिट पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये पासा भी मेरा फ्रेम हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट है 2 नंबर की साइड। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर की साइड है इसके अपोजिट जो ब्लैंक साइड दे रखी है, ये इसकी हम ये सोचें कि जो 2 नंबर की साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड दे रखी है वो ये वाली साइड ना होकर के ये वाली साइड है, तो मेरा पासा फ्रेम होने की दिशा में चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो दो लाइन वाली साइड है, ये तो इसके अपोजिट है लाइन वाली साइड जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब अपोजिट पेयर की जो साइड्स है वो एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा पासा फ्रेम हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1 के अपोजिट ब्लैंक साइड है, नहीं है, 2 के अपोजिट ब्लैंक साइड है, नहीं है, और ये लाइन वाली साइड है। ठीक है, तो ये मेरे चारों ही जो है, ठीक है दोस्तों, तो मेरे चारों ही ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चारों दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप देखा होगा इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।